खबर हरियाणा रेवाड़ी से। रेवाड़ी के छोरे का बॉलीवुड में धमाल, तालेज कांड में अभिनय का दम दिखाएंगे कुलदीप। रेवाड़ी के गांव बालियाखुर्द के रहने वाले हैं कुलदीप शर्मा। अब खबर विस्तार से। हरियाणवी बोली में बनी बॉलीवुड अभिनेता यशपाल शर्मा की नई वेब सीरीज तालेज कांड में जिले के गांव बालियाखुर्द के रहने वाले कुलदीप शर्मा अपने अभिनय का दम दिखाएंगे। कुलदीप इससे पहले भी कई टीवी शो व पाकिस्तान के सीरियल किलर पर बनी वेब सीरीज में अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं। इस वेब सीरीज में वह संजू यादव का किरदार निभा रहे हैं। कुलदीप लगातार थिएटर से जुड़े रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने एक टीवी सीरियल में छोटी भूमिका निभाई। इसके बाद वह कई टीवी शो में भी नजर आए। मार्च 2021 में सीरियल किलर पर बनी एक वेब सीरीज में उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला था। कुलदीप का कहना है कि वह अपने दादा हरदयाल शर्मा की प्रेरणा से प्रभावित हैं। उनके पिता सतीश शर्मा रेवाड़ी से सटे औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यवसाय करते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म छोरियां छोड़ो से कम नहीं होती के निर्देशक राजेश बब्बर के निर्देशन में बन रही वेब सीरीज तालेज कांड में हरियाणवी बोली व संस्कृति के बढ़ावा देने के लिए इस वेब सीरीज में हरियाणा के ही 42 से ज्यादा कलाकारों को लिया गया है। यशपाल शर्मा हरियाणवी पुलिस अधिकारी की भूमिका में है। वेब सीरीज की कहानी कॉलेज में आने वाले रैंडेड, ड्रग्स, पेपर लीक स्कैंडल व सुसाइड जैसे मुद्दों को दर्शाया गया है। न्यूज अवीपी हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। क्या पूरा ये सीरीज था, किस तरीके से बनाई, कहाँ कौन कौन इसमें कलाकार है, पहले तो ये सर सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। इसमें सर यशपाल शर्मा जी हैं जो कि चर्चित नाम है पूरी इंडस्ट्री का। राजेश सर हैं, राजेश सम्राट बब्बर जो कि नेशनल अवार्ड विनर है छोरे के छोरे से कर रहे हैं, जो सतीश कौशिक प्रोडक्शन ने जो बनाई थी फिल्म। संदीप शर्मा जी हैं जो सतरंगी के नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर हैं। और योगेश भारद्वाज है, मैं हूँ, कबीर है, पुष्पांजलि। तो इस तरह की एक मात्र ये एक वेब सीरीज ऐसी है जिसमें हरियाणा के 45 से ज्यादा कलाकार इसमें काम कर रहे हैं जी। और ये जो सीरीज है सर, ये मुख्यतः अभी तक इस तरह की सीरीज कभी रिवील हुई नहीं है हरियाणा में। और ये है एक सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री है जो कि पुलिस पे बेस्ड, जो कि रैगिंग होती है, ड्रग होता है, पेपर चोरी होते हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पे हम लोगों ने बनाया है। तो ये इसमें प्रिंसिपल का मर्डर होता है, तो ये उस पर हम लोग सस्पेंस थ्रिलर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। सबसे पहले ये विचार कैसे आया, किस तरीके से आप यहाँ पृष्ठभूमि से थे, इस लेवल पे गए, कैसे क्या रहा ये? सर इसका विचार मैं अगर जितनी मेरी बातचीत डायरेक्टर सर से हुई है, तो मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा था कि सर आप बॉलीवुड से हरियाणा में क्यों जाना चाह रहे हैं। तो सर का केवल यही जवाब था कि यार काफ़ी वर्षों से हम लोग बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, तो बीइंग एन हरियाणवी हमें अपने कल्चर के लिए कुछ करना चाहिए। इत्तेफाक से ये स्क्रिप्ट है प्रवेश राजपूत भाई अपना, उन्होंने ये स्क्रिप्ट पिच की थी, जो सतीश कौशिक प्रोडक्शन के राइटर भी हैं बेसिकली, जो छोरे के छोरे से कम, उसका स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा है। तो उन्होंने ये स्क्रिप्ट पिच की, सर ने इस पर फिर काम किया लंबे वक्त, 5-6 ड्राफ्ट बने इसके। फाइनली फिर फैसला ये हुआ कि ये हम पूरे हरियाणा में स्टैब्लिश करेंगे। हम लोगों ने स्टेज पे पिच किया तो दे आर वेरी हैप्पी। तो ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ सर। इसमें कास्टिंग प्रोसेस बड़ा लंबा चला, क्योंकि हम लोगों को प्रायोरिटी ये थी कि हर प्रांत का जो जहाँ से हम लेंगे उसकी लैंग्वेज भी वही होनी चाहिए। जैसे मेरा कैरेक्टर संजू यादव रेवाड़ी से है, तो हमने कोशिश ये की कि हमारी जो लैंग्वेज है वो भी रेवाड़ी से ही होनी चाहिए। योगेश भारद्वाज इसमें रोहतक से है, तो उसकी लैंग्वेज रोहतक से है। जे सर का जो दिखाया गया है वो कहीं मेरे ख्याल से हिसार की तरफ से दिखाया गया, तो उनका वैसा टच है पूरा यशपाल जी का। बाकी जो कैरेक्टर जैसे कुलदीप सिंह जी करके है, उनका फरीदाबाद जो वार्डन का जिसमें रोल कर रहे हैं, उनका दिखाया फरीदाबादी टच। तो मतलब ये है कि पूरा हरियाणा कल्चर इसमें समेट के दिखाया गया है इस सीरीज में। अगर कांड की जो थीम है उसका रेवाड़ी से क्या कनेक्ट? सर कनेक्शन तो मैं तो हूँ स्वयं यहीं से ही हूँ। दूसरा सर हम लोगों का प्लान था एक्चुअली 17 तारीख को, और 17 तारीख को हम महेंद्रगढ़ यूनिवर्सिटी में भी जा ही रहे हैं, यशपाल जी हैं उसमें, और हमारी पूरी कॉलेज कांड की टीम है। प्लान था इसलिए सर क्योंकि जो KLP कॉलेज है यहाँ पे, तो उनके जो प्रिंसिपल साहब है वहाँ पे चैनल की तरफ से उन्होंने अपना एक आइडिया पिच किया था कि सर हम इवेंट प्लान कर रहे हैं और यशपाल जी हैं और हम एक कॉलेज लाइफ के ऊपर हमने एक वेब सीरीज़ बनाई है, तो हम चाह रहे हैं कि बच्चों को अवेयर करें
कि इस तरह की चीज़ों से अवेयर रहें। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे मना कर दिया। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम चाहते हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट ग्रो करे और हम सपोर्ट ही नहीं करते हैं, खासतौर पे कॉलेजेस। तो क्योंकि कॉलेजेस के में जो बच्चे होते हैं वहीं पे सबसे पहले सपना जो सपने की जो सबसे पहले उत्पत्ति होती है सबसे पहले वहीं से ही होती है। तो ये मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार मेरा खुद का शहर है और कॉलेज को सपोर्ट करना चाहिए सर, ये गलत बात है। ठीक है। और मैं सबसे एक मेरा निवेदन है सभी जितने भी यहाँ पे कॉलेज हैं या जितने भी पेरेंट्स हैं या जो भी लोग ये इंटरव्यू देखेंगे, जो मेरे भाई हैं बहन हैं, उनसे यही निवेदन है कि प्लीज़ अपने सपनों को फॉलो कीजिए, अच्छा कीजिए, किसी भी गलत गतिविधि से दूर रहिए और सपोर्ट कीजिए अपनी फैमिली को, उनसे सपोर्ट लीजिए। और दूसरा, जिस स्कूल में सबसे जो उनकी जो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जो वक्त जो गुजरता है, तो मेरा सभी टीचर से भी सपोर्ट है, सभी कॉलेजेस से भी निवेदन है कि प्लीज़ आप इन लोगों को सपोर्ट कीजिए, रेवाड़ी को आगे बढ़ाइए हर क्षेत्र में। धन्यवाद। ठीक है सर। सर संजू एक्चुअली सर बड़ा ना मनमोजी किस्म का लड़का है, बड़ा चिल्ड आउट लड़का, उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसकी जो पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि, वो बड़ी वैसी है, मध्यम वर्गीय कह सकते हैं आप उसको। मैंने एक चीज़ देखी थी कि जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं तो जब मैं अपने उसमें पास्ट में जाके मैंने देखा कि समहाउ कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी वो सब चीज़ें हैं, क्योंकि जब हम एज ए सीनियर किसी को ट्रीट करते हैं तो हम भी वैसा ही बिहेव करते हैं। तो मेमोरीज में कुछ पास्ट मेमोरीज में जाके कुछ वहाँ से कुछ चीज़ें उठाई, कुछ जो संजू का जो कैरेक्टर जो लिखा गया था उसमें बहुत सी चीज़ें रिवील हो रही थी कि वो ऐसे चलता होगा या इस तरह बोलता भी होगा या उसका कुछ बिहेवियर उसमें बड़ा पढ़ने से समझ में आ रहा था कि ऐसा हो सकता है। ये चीज़ें थी। बाकी तो मेन तो यही था सर कि कॉलेज लाइफ क्योंकि मैंने जी है तो मैंने बहुत सी चीज़ें अपनी कॉलेज लाइफ से उठाई है उसमें। या मनोरंजन का काफी पीछे रहा, पंजाब बहुत आगे है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या कहेंगे इस बारे में सर? ये इसका जो मेन जो कारण तो मैं मुख्यतः नहीं बता पाऊंगा, परंतु आपको अगर याद हो 2015 में सतरंगी आई थी जी। नेशनल अवार्ड मिला संदीप सर को एज ए डायरेक्टर। उसके बाद 5-6 साल तक कुछ इस तरह का सिनेमा क्रिएट हुआ नहीं, वो सूखा रहा एकदम से। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि हम लोग आ रहे हैं, फिर से आ रहे हैं, स्टेज ऐप आ रहा है और कुछ अभी एक हरियाणा फिल्म आई थी, बहुत चली, हिट हुई, यशपाल सर की लक्ष्मी चंद आ रही है फिल्म। तो इस तरह की अभी और फिल्में आ रही हैं। भगवान ने चाहा तो 2-3 साल में बहुत एक्टिव होगा हमारा हरियाणा भी। सुखद भविष्य है। बिल्कुल सर, 100%। पहले आपकी पृष्ठभूमि के बारे में भी थोड़ा जानकारी चाहिए सर। मेरी पृष्ठभूमि तो रेवाड़ी से है जी। मैं बालेर खुर्द से हूँ और मतलब कह सकते हैं आप मैं मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ सर। तो फैमिली का सपोर्ट रहा, तो ऐसे ही दोस्तों ने शुरू में मुझे बोल दिया कि यार एक्टिंग करती हैं, कर तू, लुक्स अच्छी है, ये वो। तो बस उन्हीं के चलते फिर मैंने सर थोड़ा सा शुरू किया। श्री राम सेंटर दिल्ली से मैंने जाके वहाँ डिप्लोमा में दाखिला लिया, जो वहाँ पे उस टाइम में होता था वीकेंड कोर्स, उसमें मैंने दाखिला लिया। उस पूरी 4 महीने की प्रक्रिया में मेरे को समझ में आया कि ये आर्ट बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, बिजनेस नहीं है। फिर वहाँ से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। फिर मैं मंडी ड्रामा स्कूल गया, 1 साल का कोर्स किया। उसके बाद मैं बॉम्बे गया, वहाँ पे स्ट्रगल चलती रही। कुछ काम मिले, कुछ छूटे, कुछ छोटे मिले, कुछ बड़े मिले, तो बस यही सब चलता रहा सर, और अभी भी चल ही रहा है। युवाओं को क्या कुछ कहेंगे सर? युवाओं को मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है कि प्लीज़ फॉलो योर पैशन ऑलवेज। आर्ट हो या स्पोर्ट्स हो या एजुकेशन हो, कुछ भी हो, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। पेरेंट्स अगर नहीं मानते तो उनको समझाइए कि सर कि पापा या मम्मी जो भी जिनसे भी आपकी कंफर्टेबल बातचीत हो उनसे बोलिए कि मुझे अपना पैशन फॉलो करना है। बिकॉज मेरा सर एक मानना ये भी है कि हमारे रेवाड़ी में बहुत कम कॉलेजेस में मैं अगर कहना चाहूँगा तो बहुत कम अदर एक्टिविटी पे बड़ा कम फोकस करते हैं। हाल ही में मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था योगेश्वर दत्त जी का, उन्होंने बड़ा एक मतलब तमाचा है एक तरीके से हम पूरे हरियाणा भी मतलब रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के लोगों पे कि हमारे रेवाड़ी से कोई भी स्पोर्ट्स में खास तौर पे नहीं है। तो मुझे लगता है कि कॉलेज हो गए या फिर फैमिली के लोग हो गए, थोड़ा सा हमें सपोर्ट करना चाहिए हर तरह से। जी सर, सेट की प्रिपरेशन वगैरह और दूसरी चीज़ों के बारे में बताएं थोड़ा सा।
सर इसकी प्रिपरेशन तो काफ़ी लंबी रही थी। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ कि शुरुआत कहाँ से हुई इस सीरीज़ को। मेरा जो कैरेक्टर है संजू यादव मिलने से लेकर इसकी प्रिपरेशन तक, सर मैं इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का आभारी हूँ तो यशपाल सर का तो हुई हूँ। उन्होंने क्योंकि मुझे बहुत सपोर्ट किया सेट पे, बीइंग ए सीनियर, और बिल्कुल कंफर्टेबल रखा। दूसरा सतीश कौशिक सर ने मुझे सबसे पहले उन्होंने मुझे बताया था कि राजेश सर से आप मिलिए और वो इस तरह के कुछ हरियाणा का कुछ एक वेब सीरीज़ बना रहे हैं जी। तो उनके माध्यम से मैं राजेश सर से मिला, राजेश सर को अपनी फ़ोटोज़ दिखाई, ऑडिशंस कुछ मैंने दिखाए उनको, तो उनको पसंद आया। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं बहुत जल्दी कुछ ऐसा कुछ बना रहा हूँ, तो मैं तेरे को कंसिडर करूँगा। ये सब प्रोसेस सर 2 महीने 2.5 महीने चलते, क्योंकि कास्टिंग का बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। उसके बाद जब उनका मुझे फ़ोन आया फाइनली, जब उन्होंने मुझे बोला कि संजू यादव एक कैरेक्टर है और हम तेरे को उस चीज़ के लिए देख रहे हैं, तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी। स्क्रिप्ट में जब पढ़ा, तो जब मैं पूरी स्क्रिप्ट जब मैं पढ़ रहा था, और पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इसमें तो सब कुछ तो लिखा हुआ, और इतनी कॉम्पैक्ट स्क्रिप्ट है, इतने कॉम्पैक्ट डायलॉग्स हैं। पढ़ते हुए जब मैं विजुअलाइज कर रहा था पूरी वेब सीरीज़ को, तो वो एकदम पूरी बंधी हुई और कमाल लग रही थी वो। तो इसका पूरा श्रेय प्रवेश राजपूत भाई को जाता है, जिन्होंने ये लिखी है। फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया भी एज ए राइटर, एज ए एक्टर की, भाई मुझे बताइए आप किस तरह क्या देखते हैं संजू यादव में, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा इसलिए थोड़ा अलग है, क्योंकि वो जो नेचर इसमें दिखाया गया है संजू यादव, वो थोड़ा मुझसे अलग है, थोड़ा मैंने काफ़ी हद तक मुझसे अलग है। तो उन्होंने मुझे करीब 1-1.5 घंटे तक मुझे कैरेक्टर के बारे में बताया, उसकी पृष्ठभूमि बताई, उसकी साइकोलॉजी के बारे में बताया। उसके बाद कुछ हमारी सेट पे रिहर्सल होती थी केमिस्ट्री के लिए। सेट पे सर पहले शॉट लेने से पहले हम लोगों की ना रिहर्सल कराते थे, चेक, क्योंकि कैमरे पे जब जाने से पहले बिल्कुल पुख्ता होनी चाहिए सारी चीज़ें रिहर्सल में, डायलॉग डिलीवरी से लेकर और आपके बिहेवियर तक, वो सब प्रोसेस रहा। स्क्रिप्ट पे हम लोग बहुत बैठते थे सर, उसमें राइटर के साथ, खास तौर पे डायरेक्टर सर के साथ, क्योंकि डायरेक्टर हमारे इतने कूल हैं, वो हमेशा एक ही बात बोलते थे कि मैंने तुम्हें बता दिया, अब ये स्पेस है, ये अब आपका है, अब आप इसको जीवंत करो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सर एक्सपीरियंस रहा मेरा सेट पे। किस तरह डाला केडीयू के प्रिंसिपल डॉक्टर बीडी शर्मा का बड़ी बेरहमी का खून कर दिया गया सर। जितने नॉर्मल रहे इसको उतने नॉर्मल रहो, जितने डरे हुए दिखोगे उतने शक का दायरा में आओगे। साहब मेरी गलती कौन है साहब? दारू की गलती जनाब। दारू पी के तू अपनी बहू ने बुआ ना करता। उस रात हरियाणा के बाद कोई 2 आदमी भी आए थे क्या? कौन 2 आदमी? आराम करो, प्रिंसिपल का राम नाम सत कर दिया। प्रिंसिपल? सॉरी कुछ तो है जिससे ये सारे कांड आपस में जुड़े हुए हैं। ज्यादा अड़े कड़े करीब है, लठ देख रहे हैं, नीचे तो दूंगा और मुंह तो निकालूंगा। आज मैंने सरेंडर कर दिया ना सर, पुलिस से केस यार बंद कर देगी। सर मैंने नहीं मारा प्रिंसिपल, हम तीनों उड़ते भाग गए थे सर। मेरा समझ है उस फट्टू ने मुंह खोल दिया होगा। तो जो 3 छोरे हैं इनकी कोई गर्लफ्रेंड है? ना मेरा सर, मैंने तो इस बारे में कुछ मेरा कर दो। पापा नहीं आया? मर गया तेरा पापा। मरने तो पहला मेरा के कह के मरे, संजू ने मेरा श्राद्ध नहीं कर दे रहा। मैं जिंदगी के इस मोड़ पे आ गई हूँ, कुछ समझ ना आ रहा है किस पे भरोसा करूँ और किस पे ना। जो गलत होया सो होया, फिर मैं और गलत ना हो दूंगी। छोरी केस पहले की तो रेप करेगा तू।